400 एकड़ का वो हरा भरा जंगल जो हैदराबाद के बीचों बीच बसा था, जहाँ हिरन मोर नाचते थे, वो जंगल को, जिसको हैदराबाद का फेफड़ा कहते थे, उसको काट दिया। और ये जंगल खून से सना पड़ा है दोस्तों, और ये खून बहाया है आपकी तेलंगाना सरकार ने। किसके लिए और किसके इशारों पर और किस कीमत पर बहाया है? चलिए इस वीडियो में करते हैं सरकार से सवाल जवाब। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेलंगाना के गचिबौली के 400 एकड़ की उस जमीन की जिसको हैदराबाद का लंग्स कहा जाता था, लेकिन अब सिर्फ वहां पर कटे हुए पेड़ों की लाशें बिछी हुई हैं। चलिए जानते हैं साजिश के पीछे के राज, लेते हैं किसी के नाम, उठाते हैं सवाल और दिखाते हैं आपको सच। 4 दिनों के अंदर कांचा गचिबौली जंगल में 400 एकड़ जमीन में बुलडोजरों के साथ पूरे पेड़ को कटवा दिया गया। बात है दोस्तों 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच की, यानी इन 4 दिनों में बुलडोजर समेत 40,000 पेड़ों को काटा गया। सोच रहे हो 40,000 पेड़ों को। सैटेलाइट डेटा बताता है कि 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया को साफ कर दिया गया। दोस्तों ये सब तेलंगाना सरकार के हुक्म से हुआ है, जिसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन यानी TGIIC ने पूरा किया। सरकार का दावा है कि ये लैंड रेवेन्यू लैंड है। इस लैंड से हम 5 लाख नौकरियां और 50,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को कहना है कि ये लैंड उन लोगों की लैंड थी, वहां के गरीब आदिवासियों की लैंड थी, लेकिन यह कोर्ट में केस चला और सरकार ने उनकी जमीनें हड़प डाली। इस पूरे खेल में सबसे ऊपर नाम आता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री का, रेवंत रेड्डी का। उनके नेतृत्व में ही ये पूरा प्लान बना। TGIIC को हरी झंडी मिली यहाँ पर IT पार्क बनाने। हरी झंडी मिलते ही ये एक्शन पे 400 एकड़ जमीन का पूरा सफाया कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये रेवंत रेड्डी का ही फैसला है अकेले का? नहीं दोस्तों, गचिबौली जंगल का वो इलाका जहाँ पर ISB, IIT, अमेजन, विप्रो जैसी कंपनियां पहले से मौजूद है और वहां पर प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है। क्या इतना बड़ा खेल कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है? इस पूरे इंसिडेंट में RTI डेटा की मांग की गई है, लेकिन सरकार अभी चुप है। क्यों रेड्डी साहब, क्या छुपा रहे हैं आप? बताओ। तेलंगाना सरकार का कहना है कि 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद ये जंगल हमें मिला, और इसके साथ मिला कि वहां जंगल पर कोई भी वन्य जीव प्राणी नहीं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि वहां पर चित्तीदार हिरन और मोर अभी भी मौजूद है। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि तुमको इतनी जल्दी क्या थी पेड़ काटने, और कोर्ट ने साफ कहा कि तुरंत ये सब गतिविधियां बंद करो। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था दोस्तों। सरकार का कहना है कि अगर ये 400 एकड़ जमीन बिकती है तो अरबों का मुनाफा होगा और लाखों नौकरियां क्रिएट होंगी। लेकिन किस कीमत पर? वहां का तापमान 1 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। वैसे ही पहले तो 40 से 45 से पार हो जाता है तापमान, और तापमान बढ़ाने का प्लान है तुम्हारा, प्रदूषण फैलाने का प्लान है तुम्हारा। भाई सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा भाई इतना डेवलपमेंट करने का? रेवंत रेड्डी साहब, आप ही को बोल रहा हूँ। बेचारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र चीख चीख कर चिल्ला रहे, ये जंगल हमारा, इसे मत काटो। लेकिन तुमने क्या करा? लाठीचार्ज करवा दी, 2-3 बच्चों को जेल में डलवा दिया। यही लोकतंत्र है साहब जी। स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में जो जंगल था ना, वो अब सिकुड़ता जा रहा है वहां का। अब तो जंगल 24% ही बचा है भाई। खैर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2 अप्रैल को तेलंगाना सरकार से रिपोर्ट मांगी और पूछा कि 400 एकड़ जमीन की अवैध कटाई पर तुमने क्या कार्रवाई की। खैर जवाब अभी तक तो आया नहीं है। और हाँ, सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रही तस्वीर जानवर के भागने की, खैर वो तो AI जनरेटेड थी, लेकिन इतना बड़ा मामला हुआ है, वहां के जितने भी जंगली जानवर थे सब यूनिवर्सिटी के बाहर आ गए। कुछ जंगली कुत्तों ने उनको खा भी लिया, कुछ हिरणों को। तो दोस्तों ये है तेलंगाना सरकार का असली सच। एक तरफ रेवंत रेड्डी इको पार्क बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जंगल का सरेआम कत्ल हो रहा है। सवाल तो ये है कि क्या विकास पेड़ों की लाश के ऊपर से होकर गुजरेगा? दोस्तों क्या आपकी सरकार को ये हक है कि हमारे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को वो छीने? अब आप ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये बात सही है या गलत? हाँ, तो भाई आवाज उठाना तो बनता ही है। तो कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सरकार से पूछिए सवाल कि क्या विकास पेड़ों की लाश के ऊपर से गुजरेगा?
और ये काचा गचीबोली जंगल किस लिए काटा गया और क्यों काटा गया, इसका सच सामने आना ही चाहिए। और इस सब कारणों के पीछे किसकी साजिश है वो आपकी आवाज से ही पता चल सकता है। आवाज उठाइए, मुद्दा उठाइए, तभी सब कुछ होने वाला है। खैर ये कहानी एक ही स्टेट की नहीं है, तेलंगाना को छोड़कर अदर दूसरे राज्यों में भी इससे बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए, लेकिन दोस्तों किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। छत्तीसगढ़ में अवैध वनों की कटाई चल रही है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। भाई गर्मी का सीजन आ गया और अभी शुरुआती गर्मी इतनी तेज है कि भाई तुम पेड़ क्यों काट रहे हो भाई। अपने अगली पीढ़ी की सोच लो, अपने बच्चों की तो सोच लो। कभी एक पेड़ को लगाओ और उसको ना 2-4 साल तक की पाल के देखो, फिर पेड़ काटना क्या होता है ना पता चल जाएगा। ठीक है यार, मैं आपको बोल नहीं सकता। बाय।